आपका प्रश्न है कि जो पति पति बनते हैं वो पूर्व कर्मों का फल है या हमारे वर्तमान के चुनाव का परिणाम है, यही है ना? तो इसका उत्तर है जो हम पति पत्नी बनते हैं, शादी विवाह करते हैं, ये कोई पूर्व जन्म के कर्मों का फल नहीं है। लोग कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। ऐसा लोग कहते हैं, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं मतलब भगवान बना के भेजता है। तो भाई अगर भगवान ने बनाकर भेजी थी तो तुमने आपस में लड़ाई क्यों की? भगवान ने लड़ने के लिए भेजा था यहाँ। जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं और फिर यहाँ आके वो लड़ते हैं दोनों। अगर लड़ते हैं तो इसका मतलब तुम नास्तिक हो। भगवान ने तो तुम्हारी जोड़ी बना के भेजी और तुम उसकी बात नहीं मानते, फिर आपस में झगड़ा करते हो। भगवान ने झगड़ने के लिए थोड़ी भेजा था, फिर तुम यहाँ झगड़ते हो। तो ये बात गलत है। ऊपर से कोई जोड़ी बन के नहीं आती, कोई भगवान किसी को भी जोड़ी बना के नहीं भेजता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, हाँ या ना। जैसे आप कार खरीदते हैं तो आप चार कारों को कंपेयर करते हैं कि कौन सी कार अच्छी है, कौन सी कार मेरे लिए उपयोगी है, मेरी आवश्यकताएं किस तरह की हैं, वो आवश्यकताएं कौन सी कार में पूरी हो सकती हैं, और कौन सी कार में फीचर अलग तरह के हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो कार क्यों खरीदूंगा? जो मुझे ज़रूरत है वो फीचर वाली कार खरीदूंगा। तो जैसे आप कार खरीदते हैं तो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से खरीदते हैं। कंप्यूटर खरीदते हैं तो अपनी पसंद से खरीदते हैं। मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं अपनी पसंद का खरीदते हैं। ये कोई भगवान ने ऊपर से थोड़ी लिख के भेजा आप ये नोकिया का मोबाइल खरीदेंगे या सैमसंग का खरीदेंगे या ओप्पो का खरीदेंगे, आपकी अपनी पसंद है। तो जैसे हम अपनी पसंद से सारी चीज़ें खरीदते हैं, स्कूटर, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, मकान, ऐसे ही जब हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो भी हम अपनी दो चार पांच व्यक्तियों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और उसमें देखते हैं हमें कौन सा ज़्यादा सूट करता है, कौन सा मैच करता है। तो जहाँ हमारा विचार मैच करता है, जहाँ हमारा मन स्वीकार करता है ये पात्र ठीक है, ये मेरे लिए अनुकूल है, तो वहाँ हम अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से हम निर्णय करते हैं। वो हमारा वर्तमान के पुरुषार्थ का, चुनाव का निर्णय है, उसका पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं है। जी। हम्म। यस। कर्म का फल है। यस यस यस। वो ठीक है, वो ठीक है। संतान प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म का कर्म फल है, और जो संतान है उसके भी कर्म का फल है कि हम जो माता पिता हैं, संतान को ऐसी माता पिता मिले और माता पिता को ऐसी संतान मिली, ये पूर्व जन्म के कर्म का फल है। ये क्यों है और वो क्यों नहीं? उसका कारण ये है कि संतान बुलाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। संतान तो ईश्वर भेजता है, और ईश्वर हमारे कर्मों को जानता है, हमारे भी जानता है और हमारी संतान के भी कर्मों को जानता है। वो हम सबके कर्मों को जानता है, इसलिए ईश्वर वैसी संतान भेजता है जैसी हमको देनी उचित है न्याय के अनुसार। वो हमारे कर्मफल के हिसाब से संतान भेजता है। पर कंप्यूटर खरीदने में तो हम स्वतंत्र हैं। वो तो ईश्वर नहीं भेजता ना कि तुम यही इसको कंप्यूटर खरीदो, वो तो हम अपनी मर्जी से खरीदते हैं। इसलिए दोनों में अंतर है। बाकी जो हम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इस जन्म की हमारी इच्छा, बुद्धि और योग्यता से हम करते हैं। संतान ईश्वर भेजता है, वो हमारा पिछला कर्म फल है। ठीक। हाँ, आ सकती है। जो संतान आई है ना, वो तो हमारे कर्म से आई है। पर शादी जो की वो तो हमने अपनी मर्जी से चुना है ना। अगर हमने गलत पात्र चुन लिया तो फिर उसका दंड पूरा जीवन भोगना पड़ेगा। वो चुनाव हमारा है, उसका दोषी हम है। वर्तमान का कर्म दोषी है, हमने गलत डिसीजन लिया, वो पिछले जन्म का नहीं है। और अगर ठीक डिसीजन लिया और योग्य पात्र चुन लिया तो फिर जीवन भर आपस में बढ़िया सुख से जिएंगे, प्रेम से रहेंगे। वो तो आप गलत चीज़ कंप्यूटर खरीद लाओ तो आप उसमें भी पछताएंगे कि मैंने गलत कंप्यूटर चुन लिया, मैं गलत फ़ोन खरीद लाया, मुझे मुझे तो ये काम का ही नहीं है। तो वो गलती तो हमारी वर्तमान की है, वो पीछे की नहीं है। बस इतना अंतर समझना है। वो ईश्वर जो भेज रहा है वो हमारे पिछले कर्म से भेज रहा है, और ये वर्तमान का चुनाव हम अपनी वर्तमान इच्छा और बुद्धि से कर रहे हैं। हम्म। हम्म।
जब पति पत्नी विवाह कर चुके, जब विवाह किया तब तो अपनी मर्जी से किया, ठीक है। अब जब संतान भेजनी है ईश्वर को, तो ईश्वर देखेगा भाई इन दोनों के कॉमन कर्म कैसे हैं, क्योंकि उनके 100% तो एक जैसे नहीं होंगे ना कर्म। पति पत्नी के कर्म 100% एक जैसे नहीं होंगे। कोई भी दो व्यक्ति 100% एक जैसे नहीं होते, अंतर होता है। तो यहाँ पर ईश्वर क्या देखेगा, भाई इनके 60% कर्म ऐसे हैं पत्नी के, और पति के 60 कर्म भी ऐसे हैं, ये 50-60 कर्म आपस में मैच कर रहे हैं। तो अब जो संतान अब मैं भेजूंगा इन दोनों के पास, वो इनके 60 और 60 ऐसे कर्मों से मैच करती हुई 60 कर्म वाली संतान भेजूंगा, तो तीनों के कर्म आपस में मैच हो जाएंगे। तो ये सिस्टम है ईश्वर का कर्मफल देने का। ये सब न्याय दर्शन के भाष्य में लिखा है, हाँ ऋषियों ने लिखा है, वही आपको सुना रहा हूँ। तो मेरी अपनी गिनती नहीं है, कोई मेरी कल्पना नहीं है। मैं बार बार कहता ही रहता हूँ कि मैं अपनी बातें नहीं सुनाता, सब ऋषियों की वेदों की प्रामाणिक बातें बताता हूँ, और जो बात मुझे नहीं मालूम तो साफ कह देता हूँ मुझे नहीं मालूम। इसमें मैं कोई संकोच नहीं करता, कोई शर्म नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी को झूठ नहीं बोलता, किसी को मूर्ख नहीं बनाता। ये मेरी गारंटी। जो भी कहूँगा सच्चाई से कहूँगा, प्रमाण तर्क से कहूँगा। चलिए समय समाप्त हो गया, विराम देते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ थोड़ा माइक ले लीजिए। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों का क्वेश्चन था जीके में, ठीक है। कि नेम द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट। तो मुझे समझाने के समय मैंने ऐसे समझाया कि बच्चे पूछते हैं कि मैम ये इनलाइटमेंट क्या है। तो हमने ऐसे समझाया कि जैसे ईश्वर कौन है ये सभी अभी ये हमने किया ही यहाँ पे। तो हमने ऐसे समझाया कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन जब हम हमारा यहाँ पे जन्म हुआ, वो मेरा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और मुझे ये जीवन में क्या करके जाना है, ये जब इंसान को समझता है तो उसको हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। वही है जो गौतम बुद्ध को बुद्ध गया में मीन्स समझ में आया कि मैं कौन हूँ, ये समझता है मुझे यहाँ पे धरती पे किस लिए भेजा। ठीक है। लेकिन हम जब फिर से ईश्वर समझने को जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि ईश्वर एक है और हम ईश्वर के पुत्र हैं। फिर बहुत सारी मान्यता ऐसी है कि हमें ईश्वर का ही अंग है, हम ईश्वर के ही पुत्र हैं। तो ईश्वर के मीन्स धरती पे हमारा जन्म हुआ है एक शरीर रूप में, और हमें ईश्वर के काम करके, ईश्वर ने जो काम करने के लिए भेजा है वो करके जाना है। ठीक है। और उसमें हमको समझना है कि मुझे क्या करना है और वो करके हमें जाना है। ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट है ना, बच्चों के हिसाब से नहीं समझ में। बच्चों को तो इतना पता है कि मुझे खेलना है, कूदना है, और मीन्स लेकिन कोई तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बढ़ जाती है कि बच्चों को हमें ये समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई कोई बच्चा भी, जैसे मेरी बच्ची, मुझे उसको बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऐसे होते हैं कि मैं नहीं समझा पाती। ठीक बात है। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से, ईश्वर क्या है ये क्वेश्चन 3rd स्टैंडर्ड में भी आएगा, 4th में भी आएगा, 5th में, 10th तक आएगा ही आएगा, कभी ना कभी उसमें किसी एक्सप्लेन करते टाइम थोड़ा समझिए। तो आप ये जानना चाहते हैं बच्चों को ये कैसे बताएं कि ईश्वर क्या है? ठीक है। तो बच्चों को ऐसे बताएंगे, उनको उनके लेवल पर पढ़ाएंगे। बच्चों को ये कहेंगे ये क्या है, वो कहेंगे नाक। तो नाक तुम देख रहे हो? कि हाँ हम देख रहे हैं। तो ये नाक किसने बनाई? ईश्वर ने। ऐसे सिखाएंगे। वो नाक को समझता है, जिस चीज़ को वो समझता है उसके माध्यम से उसको ईश्वर समझाएंगे। ये क्या है? नाक। किसने बनाई? ईश्वर ने। ये क्या है? आँख। किसने बनाई? ईश्वर ने। ये क्या है? हाथ। किसने बनाया? ईश्वर ने। ये क्या है? दांत। किसने बनाया? ईश्वर ने। बस ऐसे उसको पढ़ाएंगे, उसका लेवल इतना ही है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसको और बातें भी बताएंगे जो वो समझ पाएगा। तो छोटे बच्चे इस तरह से समझ लेंगे। आँख नाक हाथ पैर को तो वो जानते ही हैं, देखते भी हैं। तो उसको बनाने वाला ईश्वर है। अभी इतना ही समझाएंगे। ठीक हो गया?
मैंने ऐसा आना जैसे माइक आपने माइक से बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो है ना, ये इसमें भाई बहन का भी आ जाता है कर्मों के फल में। हाँ भाई बहन भी आता है, वो भी ईश्वर ने बनाए। अच्छा। भाई बहन भी ईश्वर ने बनाए ना, जिस माता पिता के यहाँ भेजा दो बच्चों को, हाँ। तो वो जो दो बच्चों का जो रिश्ता बनाया वो भी ईश्वर ने बनाया। दोस्त हम अपनी इच्छा से चुनते हैं, हाँ, वो तो है। पर भाई बहन तो ईश्वर बनाता है, वो हम अपनी इच्छा से नहीं चुनते। तो फिर तो हमारा वो हमारा कर्म फल है। अच्छा। हाँ, चाचा मामा बुआ मौसी वो सब रिश्ते जो टोटल भगवान ने जितने भी बनाए, नाना नानी जो जन्म से हमारे रिश्ते बने वो ईश्वर ने बनाए, वो ठीक है। बाकी हम दोस्त अपने आप चुनते हैं, पति पत्नी अपने आप चुनते हैं, वो हमारा नया चुनाव है। तो सब होते हैं हमारे भाई बहन, हाँ टोटल हमारे कर्मों का फल। हाँ, वो सब हमारे कर्मों का फल जो भगवान ने जोड़ा रिश्ता। अच्छा, धन्यवाद। चलो जी, समय समाप्त हो गया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।